ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 24 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मनाभव, अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। आज का प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल फूल बनाते, फिर फूल बच्चों को अपने घर में वेलकम करते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा कौन से अपने प्यारे बच्चों को बहुत ही प्यार से वेलकम करेंगे शांति धाम में। तो बाबा उन बच्चों को बहुत ही प्यार से बुलाएंगे जो देह सहित सभी संबंधों से अपना बुद्धि योग तोड़कर सिर्फ मन मनाभव में रहते हैं, सिर्फ बाबा को याद करते रहते हैं। उन्हें बाबा बहुत ही प्यार से घर ले चलेंगे। अपने बच्चों को पावन गुलगुल फूल बनाकर फिर बच्चों को अपने घर में बाबा वेलकम करते हैं। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहाँ यह तीनों ही एक हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे, खुशी की बात है ना। एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। बाबा कहते हैं, भले कोई काम करो लेकिन बुद्धि सदा बाबा में शांति धाम और सुख धाम की याद में रहे। इस दुख धाम को, इस देह से जुड़े संबंधों को भूलकर सदा अपने बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं, अभी जो समय है इस समय में सबसे दुख मिलना है, तो सब में रहते अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी सबसे उपराम रहना है, किसी में फंसना नहीं है। इस देह को ही भूलना है सबसे पहले। तो बाबा कहते हैं, भल घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। घर में बैठे हैं, बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं। वास्तव में एक अक्षर बाप को याद करो। बाबा कहते हैं कि 3 अक्षर सुखधाम, शांति धाम और बाबा, लेकिन वास्तव में सिर्फ बाबा को याद करेंगे तो बाकी भी सुखधाम और शांति धाम याद रहेगा। तो बाबा कहते हैं, बाप को याद करने से सुखधाम और शांति धाम दोनों वर्षे याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों को खुशी की नामी ग्रामी है। बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे, उनसे बाबा बहुत प्यार से रिसीव करेंगे। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ माँ में कम याद करना है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है,
परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, सिर्फ यह याद करो। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं जो और कोई समझा ना सके। हमारे बाबा, हमारे पिता, हमारे टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। टीचर अर्थात जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने वाले भी क्या इस सृष्टि का ज्ञान है वो भी हमारे बाबा बताते हैं। और गुरु, सतगुरु जो होते हैं, जो भक्ति मार्ग में लोग 60 साल के बाद जो गुरु करते थे, उनसे मंत्र लेते थे, वो सतगुरु भी हमारे बाबा ही हैं। तो बाबा ही हमें सारी बातें सिखाते हैं, कैसे हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है। गुरु बनकर भी बाबा यह मुरली हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हर बात की शिक्षा देते हैं कि लाइफ में हमें कैसे चलना है, किन संबंधों में कैसे श्रीमत का यूज़ करके उस बात पर चलना है, किसी भी बात को पार करना है। सृष्टि का जो ज्ञान है, आदि मध्य अंत का, हर कल्प कल्प का की क्या शिक्षा है, क्या ज्ञान की बातें हैं, सब हमारे बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो और कोई भी समझा ना सके वो ज्ञान हमें बाबा देते हैं। बाप कहते हैं अब घर चलना है, फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे। इस छी दुनिया से अब हमें जाना है। भल यहाँ बैठे हैं परंतु यहाँ से अब गए कि गए, अर्थात कभी भी हम जा सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने बैग पैक रखने हैं कि नहीं हमें जाना है, अर्थात हमें अपने ज्ञान की पैकिंग करके पूरा पुरुषार्थ करके ज्ञान से भरपूर होके, योग से भरपूर होके तैयारी पूरी करनी है। बाबा ने इस बार कहा है न मुरली में कि 1 घंटे पहले भी नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो इसलिए तैयार रहना है कि अब गए कि कब गए। बाप भी खुश होते हैं, तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया है। हम बुलाते थे ना बाबा को, तो बाबा अब आए हैं हमसे मिलने और हमने बाबा को रिसीव किया, हम बाबा के बच्चे बने। बाप कहते हैं मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूँगा, फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। हम पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर नंबरवार जिसने जैसा पुरुषार्थ किया है उस अनुसार फिर हम शांति धाम से सुख धाम में उतरेंगे। जिनका त्रेता का समय होगा वो त्रेता में उतरेंगे, जिनका द्वापर का समय होगा वो द्वापर में उतरेंगे ऊपर से। तो बाबा कहते हैं कितना सहज है, ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बात तो बहुत मीठी और सीधी है, एक बात अल्फ को याद करो। भल डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अल्फ को याद करो, दूसरा न कोई। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक मासूक के, और वो एक मासूक है हमारे बाबा। तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब वह आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, अगर बाबा में हमारा निश्चय है तो हमारी विजय निश्चित है। विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते हो, ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। राम राज्य पर तुम्हारा हक है। बाप को पहचाना और राम राज्य पर हमारा हक हो गया। बाकी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। जैसे ही हम बाबा के बने तो राम राज्य अर्थात सतयुग में आ ही जाएंगे। भले पद पोजीशन कुछ भी हो, प्रजा में आए, दास दासी में आए, लेकिन आ ही जाएंगे। लेकिन पुरुषार्थ के ऊपर है कि हमें कैसा पद मिलेगा। अच्छा करेंगे तो राजा रानी बनेंगे, बहुत अच्छा नहीं करेंगे तो दास दासी में आएंगे, प्रजा में आएंगे। बाबा कहते हैं विजय माला में आना है, बड़ी विजय माला है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियाँ सब नंबरवार बनते हैं, सब एक जैसे नहीं होते।
कोई तो बहुत नज़दीक रहते हैं, जो राजा रानी खाते, जो कुछ भंडारे में बनता सब दास दासियों को मिलता, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। पद्मपति भी राजाओं को कहा जाता है, प्रजा को पद्मपति नहीं कहेंगे। बाबा कहते कोई दास दासी कैसे राजा रानी को बहुत प्रिय होते हैं, उनके नज़दीक होते हैं, तो उन्हीं के जैसा खाते हैं, रहते हैं। और बाकी बाबा कहते हैं कि सब उतने नज़दीक नहीं होते राजा रानियों के। तो बाबा कहते हैं भल वहाँ धन की परवाह नहीं रहती, परंतु यह निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे, अर्थात सतयुग में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है। बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। हमारे बाबा का ही राजयोग ऐसा है जिसमें हम साधारण नर से नारायण बनते हैं और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। कितना ऊंच पद पाते हैं सिर्फ इस बाबा के नॉलेज से। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं। हम ही बहुत अच्छे भक्त थे जो बाबा के बच्चे बने हैं। भक्ति का फल हमें ज्ञान मिला है। सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है, अब बाप से आकर मिले हो। बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाबा को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे क्या समझाते हैं, बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। वारिस हैं तो वारी जाना पड़े, अर्थात हम बाबा के बच्चे हैं तो बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, वारी जाते हैं। तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा 21 बार जाएंगे। बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं, समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर 1 सो नंबर लास्ट में है, नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। वह है काम अग्नि और यह है योग अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो पड़े हो। अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल। मैं आत्मा हूँ, इतना समय दे अभिमान में रहने के कारण तुम उल्टा लटक पड़े हो। अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आए हैं। तुमने निमंत्रण दिया और बाप आए हैं पतितों को पावन बनाने। पावन बनाकर पंडा बन ले जाएंगे सब आत्माओं को। हमारे बाबा आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी रजाई भी खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो। हम कितने पूज्य थे, देवी देवता समान विश्व के मालिक थे, अब हम ही अपने ही स्वरूप की पूजा करने वाले पुजारी बन पड़े हैं। तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं, विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। यह लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो? विश्व में शांति कब हुई है? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो?
कोई बता नहीं सकते। बाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहा जाता है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज्ड था। उन्हों की ना पारस बुद्धि बनती है ना पत्थर बुद्धि बनती है। भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं, अर्थात वो पारस, वो बहुत पवित्र बुद्धि भी नहीं बनते हैं और बहुत पत्थर बुद्धि भी नहीं बनते, क्योंकि वो बीच में आते हैं, वो बाद में आते हैं। तो ना उनका बहुत ऊंच स्वरूप होता है ना बहुत नीची होता है। जैसे हम कलयुग में काले बन पड़े थे, वो लोग बीच में आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। बाप को बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। यह है रिटेल। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, माँ में कम याद करो। बाबा कहते हैं कि नर्क और स्वर्ग का राज तो बाबा ने हमें बता दिया है, लेकिन मेन बात यही है कि सिर्फ एक अक्षर याद करना है, माँ में कम याद करो। सिर्फ बाबा को याद करो, बाबा को याद करेंगे तो वर्षा याद आएगा ही, शांति धाम और सुख धाम याद आएगा ही। तो बाबा कहते हैं बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। यह भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है। उनको तीजरी की कथा कहा जाता है। वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती हैं। रिटेल और होलसेल होता है ना, इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत ना आए। यह हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते हैं मन मना भव। इस ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। सागर को भी स्याही बनाकर अगर हम लिखते जाएंगे तो यह खत्म ही नहीं होगा, इतना बाबा का ज्ञान है। लेकिन होलसेल में एक ही बात बाबा कहते हैं, मन मनाभव, सिर्फ बाबा को याद करते रहो, तो उसी में सारा ज्ञान समाया हुआ है। अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और कोई बता ना सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया है। वह तो जैसा राजा है वह अपनी भाषा चलाते हैं। अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते हैं। तुम्हारे पास कोई भी आए तो उनको बोलो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। या समझाना हो तो बैठ कर समझो। बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं अगर हमारे पास बात करनी है तो सिर्फ बाबा की बातें और शांति धाम और सुख धाम की बातें करो और बाबा का ज्ञान समझो, तो तुम्हें भी शांति धाम और सुख धाम का वर्षा मिलेगा। बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है। हम इधर उधर की झरमुई बातों में नहीं पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप अल्फ ही समझाते हैं, अल्फ से ही वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा को जितना याद करेंगे हमारे सारे विकर्म नष्ट होंगे और हम पवित्र बनकर शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी हैं शांति देवा बाप ही शांति का सागर है, तो उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है ना, संगम युग पर। सूक्ष्म बदन में तो कुछ भी है नहीं। यहाँ यह तो साक्षात्कार की बातें हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे सूक्ष्म बदन देखने की इच्छा रखते हैं तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है। यह तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है।
बनना यहाँ ही है, अर्थात ज्ञान और योग से बहुत पवित्र बनकर, पावन बनकर, हल्के बनकर हमें फरिश्ता यहाँ ही बनना है। इसी ज्ञान और योग से जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा बने, तो बाबा कहते हैं बनना यहाँ ही है, फरिश्ता बनकर फिर घर जाएंगे। राजधानी का बरसा बाप से मिलता है, शांति और सुख दोनों वर्षे मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर कह नहीं सकते। बाप जो ज्ञान का सागर है वही सर्व की सद्गति कर सकते हैं। बाबा ही हम सबकी भक्ति और ज्ञान मार्ग के सब बच्चों की सद्गति सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं। बाप पूछते हैं, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूँ, तुम्हारी सद्गति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? रावण हमारी दुर्गति कर देता है। दुर्गति और सद्गति का यह खेल है। कोई मूंझते हैं तो पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात ही नहीं, क्योंकि सारी बातों का जवाब तो बाबा ने दे ही दिया है हमें। शास्त्रों में तो शिव बाबा को लेकर देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी है, किसको भी छोड़ा नहीं है। कितनी सारी कहानियाँ देवताओं को लेकर बना दी है, तो बाबा कहते हैं कितनी ग्लानि की है शास्त्रों में, किसी को भी छोड़ा नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, अर्थात यह भी इस तरह ग्लानि करना भी भक्ति मार्ग का भी पार्ट है, तो यह होना ही है। तो बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। बाप कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर यह दुख नहीं रहेगा, अर्थात सतयुग में। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक हैं। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो न सके। जो बच्चे समझदार होंगे वही न विश्व के मालिक बनेंगे, बेसमझ तो बन नहीं सकते। बाबा कहते हैं पहले तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो, इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। ऐसा फूल बनना है, खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं। फिर रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर है। यह सब सिमरन करना है, एक को याद करने से उसमें सब आ जाते हैं। बाप से वर्षा मिलता है, यह बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। शांति का सागर हमारे बाबा ही हैं, उनसे हमें बहुत भारी दौलत मिलती है, 21 जन्मों की दौलत मिलती है। बाबा कहते हैं लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत से बहुत एक जन्म के लिए देंगे। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा, पहले पहले जन्म ही उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं। बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है, कोई बिरला ऐसा व्यापार करे। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है, तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाप को याद करते ही रहते हो। कोई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं निरंतर याद करते रहो। वर्षा मिल गया, फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। सतयुग में चले जाएंगे, फिर न बाबा रहेंगे, न बाबा की हमें याद रहेगी। वहाँ सिर्फ हमें जो वर्षा मिलेगा वही रहेगा, और उसी सुख में हम रहेंगे, उसे हम भोगते रहेंगे वहाँ पे। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं, अर्थात बहुत बूढ़े होने पे भी अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं। और कोई तो मिल्कियत मिली और उड़ाकर खलास कर देते हैं, अर्थात प्रॉपर्टी ले ली और वृद्धाश्रम में या कहीं भी माँ बाप को छोड़ देते हैं। और कोई बच्चे बहुत सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं बाप सब बातों का अनुभवी है। बाबा ब्रह्मा बाबा सब बातों के अनुभवी हैं, तब तो बाप ने इनको अपना रथ बनाया।
ब्रह्मा बाबा सभी बातों के अनुभवी थे, तभी शिव बाबा ने उन्हें अपना रथ बनाया, उनके शरीर का आधार लिया। गरीबी का, साहूकारी का, सब में अनुभवी है। गरीबी का भी उनको अनुभव है और साहूकारों में भी, धनी में भी। वो कितने धनी रहे, हीरो के व्यापारी रहे, तो बाबा कहते हैं उनको हर बात का अनुभव है। ड्रामा अनुसार यह एक ही रथ है, यह कभी बदल नहीं सकता, अर्थात कल्प कल्प बाबा यही रथ लेंगे। ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज हो नहीं सकती। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते हैं मन मना भाव, मध्या जीत भाव। मन मना भाव में सब आ जाता है। यह बहुत भारी खजाना है, उसमें झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न 1-1 लाख रुपए के हैं। तुम पद्म भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। बाबा को तो ना खुशी चाहिए ना दुख, बाबा तो दोनों चीज़ से न्यारे हैं। बाबा कहते हैं साक्षी हो, ड्रामा देख रहे हैं। तुम पार्ट बजाते हो, मैं पार्ट बजाते भी साक्षी हूँ। हम सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, बाबा भी पार्ट बजा रहे हैं। बाबा का भी संगम युग पर पार्ट है, लेकिन वह पार्ट बजाते भी साक्षी होकर हम सबके पार्ट को देख रहे हैं। जन्म मरण में नहीं आता हूँ और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता। मोक्ष मिल ना सके, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह भी वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। यह अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने आज पहली पॉइंट कही है, जैसे एक बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, जैसे बाबा बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने वाले और कराने वाले हम बाबा के विशेष बच्चे हैं। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने, अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी क्या है? संतुष्टता। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है प्रसन्नता, प्रॉपर्टी है संतुष्टता। हम हर चीज़ से संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, पूर्ण हैं, भरपूर हैं। ऐसे हम बिल्कुल संतुष्ट देवता देने वाले आत्मा हैं। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए और हमारी पर्सनैलिटी है, चाहे कैसी भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, सदा हम प्रसन्न रहें, खुश रहें, उमंग उत्साह में उड़ते रहें। ये हमारी पर्सनैलिटी है। इस अनुभव से कभी हमें वंचित नहीं रहना है। संतुष्टता और प्रसन्नता, इस प्रॉपर्टी और ऐसी पर्सनैलिटी से कभी वंचित नहीं रहना है। अधिकारी हो जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, तो उसे अनुभव में लाओ। जब देने वाले परमपिता परमात्मा हमें खुले दिल से हमें प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, तो उसे हमें
बाबा से लेना है और उससे अनुभव में लाना है और औरों को भी अनुभवी बनाओ। तब कहेंगे विशेष आत्मा, अर्थात हम अपनी प्रॉपर्टी द्वारा, पर्सनैलिटी द्वारा हम दूसरों को भी अनुभवी बनाएं। उन्हें भी हमें देख के लगे कि इन्हें क्या मिल गया, इन्हें कौन सी प्रॉपर्टी मिल गई है जो इनकी पर्सनैलिटी इतनी रॉयल है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो उन्हें भी विशेषता का अनुभव हो। तो ऐसा हमें अनुभवी स्वयं भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। ऐसा बनाएंगे तब हम बाबा के विशेष बच्चे कहे जाएंगे। आज का स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। बाबा कहते हैं हमें सदा लास्ट समय में क्या होगा ये सोचने के बजाय हमारी स्थिति कितनी अच्छी रहेगी उस बारे में हमें सोचना है। हमें हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि लास्ट के समय में क्या होगा, वैसी स्थिति हमारी स्ट्रांग हो, मजबूत हो, कि चाहे कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, हमारी स्थिति बहुत स्ट्रांग हो, बहुत शक्तिशाली हो। आज का व्यक्ति सारे हैं, इस समय ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाला दाता हो। परोपकारी ग्रुप, बाबा के बच्चों का संगठन जो देने वाला दाता हो, देवता हो। जैसे संपन्न राजाएं सदा प्रजा को देने वाले होते हैं, ऐसे बाबा के बच्चों का संगठन जो सबको देने वाला हो, जो सदा प्रजा को देने वाले होते हैं। संपन्न राजाओं का हाथ कभी भी लेने वाला नहीं होगा, देने वाला होगा। आप बच्चे तो स्वर्ग के विश्व महाराजा बन दाता रूप में पाठ बजाने वाले हो। तो अभी से वही संस्कार स्वयं में भरो। बाबा कहते हैं हम ही बच्चे स्वर्ग के विश्व महाराजा बनकर देने वाले, दाता का पाठ बजाने वाले बनेंगे। तो वो प्रैक्टिस, वो संस्कार हमें अभी से ही अपने में भरने हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।